दर्शकों, जेके अपडेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। पिछले कई दशकों से सियासत को मजहब से दूर रखने की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन असलियत में ऐसा करने की सोच किसी की नहीं है। सियासत और मजहब के बेमेल से हालात हमेशा बिगड़े ही हैं। सभी सियासी जमातों के लीडर मजहब को सियासत से दूर रखने की पैरवी तो बहुत करते हैं, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाने से परहेज भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितने मासूमों की मौत तक हो चुकी है। वजह मालूम होने के बावजूद सियासी जमात सियासत को मजहब से दूर रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कभी कोई कोशिश भी की जाती है तो सियासी लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, चाहे फिर वो दिल्ली हो, यूपी हो या फिर जम्मू कश्मीर, सब जगह एक जैसा हाल है। काबिले जिक्र है कि विभिन्न आतंकवादी संगठन भी मजहब की खुराक के सहारे ही अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं, और अगर हालात में बदलाव नहीं किया तो वो आगे भी करते रहेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक नेताओं की दस्तारबंदी पर रोक लगा दी है। यह ऑर्डर सोमवार को वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मोहिउद्दीन ने जारी किया। वक्फ बोर्ड पूरे जम्मू कश्मीर में प्रमुख मज़ारों और मस्जिदों जियारतों का मैनेजमेंट देखता है। यह ऑर्डर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की ओर से धार्मिक स्थलों का दौरा करने व वहां उनकी दस्तारबंदी किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। ऑर्डर में कहा गया है कि बोर्ड को जियारतों पर प्रभावशाली लोगों, खास तौर से सियासी नेताओं को खुश करने के लिए पगड़ी बांधने की शिकायतें मिल रही हैं। नेताओं को धार्मिक स्थलों पर न्योता दिया जाना जरूरी है और उनकी दस्तारबंदी को धार्मिक स्थलों पर सियासी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पार्टी की संबद्धता के बेसिस पर किया जाता है। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने मामले को गंभीरता से लिया है। बोर्ड का मानना है कि जियारत, खानकाह, मस्जिद, दारुल उलूम जैसे धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। ऐसे स्थानों को केवल धार्मिक क्षेत्र में किसी की उपलब्धियों के लिए उसे सम्मानित करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अब वक्फ एक्ट 1995 के प्रोविजंस द्वारा दस्तारबंदी पूरी तरह से बैन कर दी गई है। हालांकि धार्मिक उपलब्धियों के लिए लोगों की दस्तारबंदी के लिए वक्फ बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस से इजाज़त ली जा सकती है। सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को इस ऑर्डर को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस ऑर्डर का विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक एक ही सियासी पार्टी ने इसकी खिलाफत की है, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी सियासती पार्टी खुले तौर पर बेशक इसकी खिलाफत ना करे, लेकिन अंदर खाने वे नहीं चाहती कि इस ऑर्डर को पूरी तरह से लागू किया जाए। इस ऑर्डर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। महबूबा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपने विभाजनकारी एजेंडे को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की सभी धार्मिक और सूफी परंपराओं को खत्म कर रही है। मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारे में पगड़ी बांधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वे अपने विभाजनकारी एजेंडे को लागू कर हमारे सभी धार्मिक और सूफी परंपराओं को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। पीडीपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को कुचलना, धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार करना, सजदा नशीन को उनके पारंपरिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकना और अब दस्तारबंदी पर बैन लगाना इसके उदाहरण हैं। आज वक्त की पुरजोर मांग है कि सभी मजहबी संस्थाएं खुद को और धर्म स्थलों को सियासत से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो दर्शकों, आज के
व्यू पॉइंट में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।